ये है हमारे बिहार की सरकारी हेल्थ सिस्टम। अगर मैं इस पे एक और बात मैं बता दूं कि अगर इन लोगों के पास इतना पैसा है या कहां से आया ये नहीं जानना चाहता हूं, लेकिन आप लोगों के लिए लोग हेल्थ सेक्टर में अगर अच्छा करना चाहते हैं तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? कभी आप लोगों ने इस चीज को जानने की कोशिश ही नहीं किया है। चले जाइए सरकारी हॉस्पिटल में, वहां पे होता है कि 10 दवा अगर डॉक्टर लिखता है तो उसमें से 5-6 मैक्सिमम मिल गया तो मिल गया, बाकी बोला जाता है कि आप जा करके बाहर से ले लीजिए। ऐसा क्यों होता है? क्या आप लोग टैक्स नहीं देते हैं, या सरकार इस चीज के लिए कैपेबल नहीं है कि हर एक चीज जो गरीब लोगों के पास जो उनकी स्वास्थ्य के दवा को मेंटेन करना है वो मेंटेन नहीं कर पाती है? क्या इतनी भी है? सरकार बोलती है कि जब हम लोग बजट में हेल्थ सेक्टर को लेकर चलते हैं, अलग अलग ढंग की बात किया जाता है। जब किसी नेता का तबीयत खराब होता है तो आउट ऑफ कंट्री चला जाता है, आउट ऑफ स्टेट चला जाता है, लेकिन आम लोगों को जब बिहार में रह रहे हैं उन लोगों की अगर तबीयत खराब होता है तो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, और होता कुछ ऐसा है कि वहां पे दवा नहीं मिलती है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो नहीं मिलती है। सच्चाई है ये। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोगों को हो सकता है कि जो अच्छा ना लगे, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसे देखना बंद कर दीजिए। लेकिन यही है, कभी आप पूछिए किसी नेता से जिस पे आप वोट देते हैं ना, उन लोगों से पूछिए कि आपके हेल्थ सेक्टर के लिए क्या हुआ है। हम इस कैपिटल की हॉस्पिटल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बहुत सारे ऐसा हॉस्पिटल है कि जहां पे इस तरह से व्यवस्था कमजोर है, धराशायी है। उससे ज्यादा है प्रखंड स्तर पर जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल जो स्वास्थ्य केंद्र होती है, उस पे भी जर्जर हाल है। क्या कहिएगा? हॉस्पिटल में चले जाइए इलाज कराने के लिए, होता कुछ ऐसा है कि डॉक्टर बोलता है दवा लिख दिया, जाकर दवा लेने के लिए नहीं दवा मिलता है, एक्सरे लिख दिया, एक्सरे नहीं होती है, कौन बोलेगा, कौन पूछेगा? आप लोगों में से ही तो किसी को पूछना पड़ेगा। लेकिन आप लोग है कि नहीं, सब ऐसा ही चल रहा है, एक दूसरे को ऐसा ही वोट दो बस। ऐसा नहीं है, जागना पड़ेगा। आप लोग नहीं जागिएगा तो आपके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। आप लोग जागिए और हो सके तो सरकार से सवाल पूछने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि सरकार आप लोगों को खा देगी, आप लोग अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा तब देगी, ऐसा नहीं मिलने वाला है। लेकिन आप लोगों में से जाति पाति पे बढ़ जाते हैं, पार्टी पे बढ़ जाते हैं लोग, उसके बाद नतीजा क्या होता है कि जो गरीब लोग है ना उनको शोषण किया जाता है। सच्चाई है। लेकिन हो सकता है कि आप लोग सुधरने की कोशिश कीजिए, लोग संभलने की कोशिश कीजिए कि हमारा कैसा ऐसा रणनीति है। जो सरकार, जो तेजस्वी यादव है, पता है आप लोगों को, बिहार का स्वास्थ्य मंत्री है, उनका पिताजी का तबियत खराब हुआ तो आउट ऑफ कंट्री चले गए। लेकिन यहाँ पे किसी का ऐसा तबियत खराब होता है तो क्या होगा? उन लोगों का कोई करा पाएगा क्या इलाज? नहीं करा पाएगा। लेकिन आप लोगों में से कोई पूछेगा नहीं, अरे मैं तो कमा रहा हूँ, थोड़ा सा पैसा है, क्या करूँ, नहीं जाऊंगा, ये है। लेकिन कभी कभी है ना, पूछना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, तब ये जाकर सरकार सुनेगी। ऐसा नहीं है पार्टी पे नाम पे वोट दे दीजिए, जाति के नाम पे वोट दे दीजिएगा, ऐसा नहीं करिए लोग। कम से कम आप अपने हक को पहचान कीजिए और जाति पाति से हट करके जो आपके लिए काम करता है ना उसको वोटिंग करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके समाज को आगे लेकर जा सके, आपकी पीड़ा को समझ सके। एक समय था बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा, जो विदेशों से लोग आकर के पढ़ते हैं यहाँ पे। लेकिन अब क्या है, यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय का तो पता ही नहीं चला कहाँ गया, कब तक चालू होगा। लेकिन यहाँ पे इस तरह से शिक्षा व्यवस्था है कि आउट ऑफ स्टेट यहाँ पे जाना पड़ता है अच्छे पढ़ाई के लिए, आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता है। कौन जिम्मेवार है? आप लोग। कहीं ना कहीं आप लोग के चुप रहने से है ना ये लोग इस तरह से कर रहे हैं लोग। कभी आप लोग अपने हक के लिए मांगिए इन लोगों से। एक और मैं बात बताता हूँ, जब तक आप लोग सोचते हैं हमें राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए तो जो कम पढ़े लिखे हैं ना वो लोग वो सत्ता चलाना चाहते हैं, उस ढंग से चलाना चाहते हैं जो आप लोग के बाद में। जरा सोचिए ना, आप लोग अगर ज्यादा से ज्यादा पढ़ लीजिए, मान लीजिए हायर क्वालिटी का आप लोग के पास एजुकेशन सिस्टम, लेकिन फिर भी आप लोग क्यों नहीं ऐसा कर पाते हैं? लोग राजनीति में क्यों नहीं आना चाहते हैं? लोग नहीं आइएगा, कहिएगा हमें उससे क्या लेना देना। इसीलिए ये सिस्टम है। कभी आप लोग हर एक चीज को जानने की कोशिश कीजिए, उसके प्रति आवाज उठाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी हक को कोई ना बर्बाद करे। आपके पैसे को है ना बहुत जगहों पे लुटाया जाता है, कहीं ना कहीं आप लोग उसके लिए खड़े नहीं होते हैं, क्योंकि आप लोग को डायरेक्टली से दिखता नहीं ना। सरकार समय आप लोग जरा पूछे हैं कभी, जब जितना इलेक्शन में जितना पैसा आता है कहाँ से आता है? नहीं पूछेगा। बाकी ये लंबी वीडियो हो जाएगी। आप लोग देख रहे थे खुशी गेट लाइव, देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी और सेशन के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।
लेकिन हो सके तो आप अपने हक के प्रति जागरूक भी होगिए ताकि आप लोग के हक को ना मारा जाए। धन्यवाद।